साथियों, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 10 विषय हिंदी का पेपर आ चुका है। पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का और समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए, पढ़ लेना गाइस। आगे देखिए, हम प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। खंड ए में निम्नलिखित अपठित यानी बिना पढ़े गए गंधास को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे पढ़ लेना आप, उसके बाद इसके आंसर दे देना। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2। यहाँ देखिए, कवि मृत्यु से भयभीत क्यों नहीं है, यानी कवि जो मृत्यु से भयभीत क्यों नहीं है। सिर शब्द का समानार्थी शब्द पंदास में क्या प्रयुक्त हुआ है। सत्य का आह्वान में से कवि आशय क्या है। खंड बे देखेंगे। निम्न में से किसी एक पर निबंध 3 शब्द में लिखिए, यानी आपको निबंध लिखना है। शिक्षा में खेलकूद का महत्व, इस पर भी लिख सकते हैं। संसार माध्यम व इनके बढ़ते प्रभाव पर लिख सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव, इस पर भी लिख सकते हैं। रोजगार के घटते साधन, बढ़ती बेरोजगारी, रोजगार घटते के कारण, इसके ये पॉइंट है। आगे देखेंगे। आगे प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। सवे को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शतक सर्किल उदयपुर का विद्यार्थी विक्रम मानते हुए प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में इसको दिया गया है। आप बाल भारतीय शिक्षा विद्यापीठ सरदारपुरा के छात्र रविंद्र सिंह है। विद्यालय में भौतिक सुविधाओं की कमी का उल्लेख करते हुए उनकी पूर्ति प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। आगे 500 प्रश्न देखेंगे। हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीद कर लाभ उठाने के लगभग 40-50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। विज्ञापन लिखना बहुत आसान है। अगर आपको लिखना नहीं आता ना, कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो लिख कर दूंगा, उसमें आपको पूरा बता दूंगा। प्रश्न संख्या से निम्नलिखित गंधास की व्याख्या कीजिए। ये व्याख्या कर लेना आप। आगे देखिए नंबर 4 प्रश्न संख्या। निम्नलिखित पंदांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या कर लेना आप। प्रश्न संख्या 8। पुस्तक शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक। निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसी सर के सौंदर्य का वर्णन है। ये साना साना हाथ जोड़ी मैंने पढ़ा है, बहुत सुंदर पाठ है, आप पढ़ लेना एक बार। मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक कौन है। अज्ञे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अत्यधिक शब्द में अति उपसर्ग है। शब्द जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं वह दीर्घ संधि होती है। प्रतिदिन और यथाशक्ति शब्दों में अति अतिभाव समास है। निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अति लघुरात्मक प्रश्न है, ये देख लीजिएगा। ये मैं अब बता नहीं पाऊंगा, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए। आंख फेर लेना मुहारे का अर्थ है। क्या प्रश्न है भाई साहब। संबंध बोधक अभय किसे कहते हैं। गंगटोक को मेहनत कंस बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। आप लखनवी अंदाज निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। एक कहानी यह भी आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई की बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। ये पाठ बहुत अच्छा है, ये आपको जीवन में जीना सिखाएगा और इससे आपको मोटिवेशनल मिलेगा, जरूर पढ़ लेना। निर्देश प्रश्न संख्या छोड़ो। माता का आंचल पाठ की आधुनिक समय में प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। इसमें माता के बारे में बहुत अच्छी बात बताई गई है, देख लेना। सेनानी न होते भी सचमे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। बहुत प्यारा पाठ है। उज्ज्वला गाता कैसे गाऊं मधुर साधनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तुलसीदास या मंडू भंडारी का जीवन कृतित्व परिचय संक्षिप्त में लिखिए। संस्कृति के पाठ के अनुसार लेखक ने संस्कृति और असंस्कृति किसे कहा है। अगर आपका तुलसीदास का परिचय याद नहीं है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको सरल तरीके से तुलसीदास का परिचय इतनी आसानी से याद करा दूंगा कि आप
बता नहीं पाएंगे, कितने आसानी से याद हो गया। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? डुमराव एक सियानी वादक इंसान है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। आपकी दूसरी में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ और किस तरह हो रहा है? 32वां देखें। लक्ष्मण परशुराम स्वाद एक अत्यंत रोचक व्यंग्यमयी काव्य रचना। इस कथन को उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए। मैंने पूरी रामायण देखी और रामायण इतनी प्यारी होती है, क्या बताऊं यार, देखने में मजा आ जाता है। आप भी देख लेना। बोले तो दिल से ये लगता है कि रामायण देख रहे। राम वर्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र बाल गोविंद भगत के आधार पर भगत का चरित्र चित्रण कीजिए। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता ने आपको प्रभावित किया? धन्यवाद। अगर इसको प्रश्न उत्तर चाहिए, आंसर चाहिए तो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, देख लेना। धन्यवाद। और कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम।